हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 पर, अर्थात हम लोग यहाँ बात करेंगे वर्गमूल एवं घनमूल से जुड़े हुए प्रश्नों में, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्थात किसी न किसी सन में आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, 841 का वर्गमूल 29 है तो वर्गमूल 0.000000841 बराबर है। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हमें बताना है ये जो प्रश्न दिया है वो किसके बराबर है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं 841 जो है वो 29 का वर्गमूल है। ठीक है, क्या है, 841 जो है 29 का वर्गमूल है। और हम लोग अगर प्रश्न को देखें तो हमें ऐसा संख्या दिख रहा है, यहाँ पास है 841, तो ये भी तो वर्गमूल होगा ना, लेकिन हमें पता नहीं है कि चारों में से किसका होगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो दशमलव के बाद हो, तो सबसे पहले आप लोग उसको काउंट कर लेना। जैसे हमारे पास जो प्रश्न है वो दिया है 0.1 2 3 4 5, 5 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 और 8 4 1, इतना है। तो सबसे पहले आप जितना नंबर दे उतने को काउंट कर ले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको याद रखना है दशमलव के बाद वाला काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर हुआ 8। तो यहाँ पर अगर 8 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0029, क्योंकि यहाँ पास 8 है तो इसका आधा यहाँ उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें पता है 841 का वर्गमूल 29 है और यहाँ पास 8 नंबर है। तो यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। √x डिवाइडेड बाई √441 इज इक्वल टू 0.02, तब x का मान क्या है। ठीक है, फिर x का मान है A B C D, चार ऑप्शन है, चारों में से क्या है बताना है। दिया है वर्गमूल x, उसके बाद दिया है फिर उसको भाग करना है। तो किसी से भाग करना है, तो वर्गमूल 441 से इतने के बराबर में 0.02 है और हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √x बाई √441 बराबर 0.02। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसको और इसका वर्ग कर देंगे। तो जब हम लोग इसको वर्ग करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, x/441, फिर बराबर ये हो जाएगा 0.0004। जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कि ऐसा टाइप का कोई था, उसको हम लोग जब वर्गमूल उसका निकाले तो 2 हो गया, अर्थात यहाँ पर 4 नंबर है तो वहाँ पास 2 नंबर में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 वाले संख्या में बन जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 और जो संख्या है उसका वर्ग। अब दोनों का वर्ग करने के बाद ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 0.0004 गुणा 4 4। हल कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पास क्या दशमलव है, ठीक है, और उसके बाद क्या है 1 2 3 4 संख्या है। तो आप लोग 4 बटे दशमलव के नीचे में जस्ट 1 लिखना, फिर जितना नंबर है उतना आप लोग 0 डाल देना। उसके बाद हल कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट आप लोग गुणा भी कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 4 बटा ये दशमलव के नीचे का 1, फिर जो 4 संख्या है अर्थात 1 2 3 4, तो उतना 0, 1 2 3 4, फिर ये गुणा हो जाएगा 4 4 1 के साथ, और इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 1764। ठीक है, इतना हुआ। अब 1764 बटा कितना हो गया, तो 10,000। अब दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब ये हो जाएगा 0.1764। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 30। तो अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें कोई नंबर दिया रहेगा और बोला जाए तो उसमें जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न दिया रहेगा सबसे पहले उसको लिखना है। यहाँ पास हम लोग लिख दिए। अब चेक करेंगे इससे पहले
इससे पहले किसका वर्गमूल आता है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इसके आसपास वर्गमूल आता है या फिर जिसको हम लोग वर्ग करते हैं तो 63,520 परफेक्ट मिले या फिर इसके आसपास में मिले। तो 252 है। ठीक है, 252 है। अगर हम लोग इसका वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 63,504। अगर हम लोग 252 का वर्ग निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है 63,504, इतना हमें मिल रहा है। अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालना नहीं आता या फिर किसी नंबर का वर्ग करना नहीं आता तो आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। बहुत ही अच्छा वीडियो है और एकदम इजी ट्रिक है, तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखें। तो ये हो गया हमारा 252 का वर्ग 63,504। अब देखो ये क्या है, इसके पास का ऐसा नंबर है 63,504 जो इससे छोटा है। ठीक है, किससे छोटा है तो 63,520 से छोटा है। अगर हम लोग इसमें और बढ़ते जाएंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, अर्थात जो 63,520 है उससे बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 252 में जो 2 का नंबर है उसको बढ़ाते जाएं, अर्थात 2 के जगह 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। अर्थात जो 63,520 के जो आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है तो 63,504। अब कुछ नहीं करना है, जिसमें इतने को माइनस कर देंगे 520, ये हो गया 520 में 63,504 को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ से टोटल बचेगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूरा डिपेंड है वर्गमूल और घनमूल के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो हमेशा पीछे से बनाते हुए आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 49 दिख रहा है इसको हम लोग करनी से बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 7 बाहर निकलेगा यहाँ से। अब 7 जो निकलेगा उसके बाद यहाँ पास प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 जैसे होता है तो यहाँ पास क्या दिया है तो क्यूब रूट है। ठीक है, तो 729 किसका क्यूब रूट होता है तो होता है तो 729 जो है 729 ये होता है 9 का क्यूब रूट, अर्थात यहाँ पास हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो 9 कहाँ जुड़ेगा तो 16 में जुड़ेगा। तो वो हम 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तब वो हो जाएगा 25। अब ये क्या है तो ये वर्गमूल में है, अर्थात इसका 2 जोड़ा बनेगा। तो ये किसका बनेगा 5 का, अर्थात यहाँ पास हमें क्या मिलेगा 5। और 5 को अगर हम लोग 59 में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा टोटल 64। अब 64 क्या है तो क्यूब रूट के अंदर है, अर्थात ऐसा टाइप का है। तब ये किसका निकलेगा कहाँ से तो ये 4 4 और 4, अर्थात हम लोग 64 को जब तोड़ेंगे तो 3 बार 4 में टूटेगा और ये क्या है क्यूब रूट है। तो इसमें से एक पेयर बनेगा तीनों का और 4 बाहर निकलेगा। अब जो 4 बाहर निकला है वो कहाँ लगेगा तो 21 में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 और सामने में कौन सा है साइन तो ये है वर्गमूल का। ठीक है, तो वर्गमूल से जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा 5, अर्थात ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्यूब रूट निकालना या फिर परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाले, नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाले, उसी प्रकार नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब अगर आपको निकालना सीखना है तो आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने सभी वीडियो का लिंक दे रखा है। आपको एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया गया है, आप लोग उनको देखें और सीखें। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न दोस्तों दिया है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आपको बोला गया है कि कौन से नंबर से गुणा करें तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले इसका गुणनखंड कर देना, अर्थात इसको पूरा टुकड़े में तोड़ देना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे 162 को तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 फिर 3 3 3 और 3। ठीक है, तो 2 तिया 6 6 तिया 18 और 18 तिया 54 और 54 तिया 162। ठीक है, इतना मिला हमें। तो देखो हम लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जो 2 के जोड़े में हो। तो 2 के जोड़े में क्या है 3 है और ये वाला 3 भी है 2 के जोड़े में, अर्थात 2 संख्या है 1 2, दोनों का एक जोड़ा बनता है।
इन दोनों का एक जोड़ा बना, लेकिन हमारे पास 2 का जोड़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 का हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तब 162 जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखते हैं, अगर 162 है तो हम लोग इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 6 दूनी 12 की 2, हासिल आया 1, 2 और 1 3, अर्थात 324। और 324 जो है वो किसका वर्ग है, तो 18 का, ठीक है। अगर हम लोग 18 का वर्ग करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 324, अर्थात 324 जो है वो 18 का वर्ग है। तो हम लोग यहाँ क्या हमारा आंसर मिला, यहाँ 2, अर्थात 2 को हम लोग 162 में गुणा करेंगे तब वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। प्रश्न है दिया है आपको दोस्तों, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको हल करके बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है क्यूब रूट दिया है, अंदर में 8 है, स्क्वायर रूट है, अंदर में 16 है। तो इसको अगर हम लोग जानते हैं 2 होता है, अर्थात 2 को 3 बार गुणा करें तब वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा। नीचे में क्या दिया है, वर्गमूल में है 16, तो इसका मान हो जाएगा 4। अब ये भाग है तो इसको भाग के रूप में एक बार लिख देते हैं। अब दोनों को अगर हम लोग वर्गमूल से बाहर निकालें तब ये हो जाएगा 10/7। ये सब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बता रहा हूँ। फिर एक गुणा है, अब ये हो जाएगा 125 है, 125 को अगर हम लोग क्यूब रूट से बाहर निकालें तब ये हो जाएगा 5। अब अगर इतने को हल करें, इतने को हल करने का मतलब है ये कैसे लिखा है, 2/4, फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, तो 10/7 गुणा 5, इस प्रकार से लिखा है। तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50, 50/7। इसको लिख देते हैं 2/4, फिर पूरे का बटा 50/7। तो ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर जाके पलट जाएगा, तो हो जाएगा 2/4 गुणा 7/50। तो इसको हल करें तभी हो जाएगा 2 एकम 2 25, ठीक है। तभी हो जाएगा 7/100, अर्थात हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, हमें बताना है बाग में कितनी पंक्तियां हैं। एक का क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जो 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि पंक्तियाँ, ठीक है, क्या है, पंक्तियों को पूछा गया है, उतनी ही पंक्तियाँ हैं बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है। अर्थात हम लोग अगर कभी भी देखें, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि मान लेते हैं, ठीक, अगर ये एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ पास 4 अगर पंक्ति हैं तो एक एक पंक्ति में 4 फिर से रहें, 1 2 3 और ये 4, अर्थात ऐसा बॉक्स टाइप का बने वो। तो जितना भी यहाँ पास नंबर है उसको ऐसे बांटेंगे कि जितना इधर से काउंट करने पर हो रहा है उतना इधर से भी काउंट करने पर हो और यहाँ से भी काउंट करने पर उतना ही हो। तो अगर आपको कभी भी ऐसा पूछा जाता है तो आप लोग कुछ मत करना, सबसे पहले जो नंबर दिया उसको रखना, तो 5184 और उसका वर्ग निकाल देना। इसका वर्ग कितना होता है, तो 72, अर्थात ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। अब उसका मतलब ये है कि 72 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 72 पेड़ लगे हैं। आप इसको गुणा करके भी देख सकते हो, अगर ऐसा 72 पंक्ति दिया है तो उसमें 72 पेड़ लगे हुए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, अर्थात 72। अभी देखो दोस्तों, ये जो है एकदम इजी ट्रिक निकलता है इसका कि हम लोग इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर एक बार इस वीडियो को देखें। प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इतने को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो -1 का पावर है, यहाँ -1 का पावर है और लास्ट में -1 का पावर है, इन तीनों को हम लोग पहले प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y/x, क्योंकि -1 पावर लगा यहाँ पास और नीचे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा z/y और इसका हो जाएगा x/z। अब तीनों क्या है, वर्गमूल में है, तो हम लोग तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा y/x इंटू z/y
इंटू एक्स बटे जेड। अब ये क्या है, सब आपस में गुणा में है तो ऊपर नीचे का कट जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, y है और नीचे में भी y है तो ये तो कट जाएगा। फिर उसके बाद ये z है और ये भी z है तो ये भी कट गया। अब बचा x और x, तो x जो ऊपर में है और x नीचे में है तो ये भी कट जाएगा। अब ये बचा वर्गमूल के अंदर में 1 है। अब इसका मान तो हमें सबको पता है, इसका मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा 1। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ये वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।